फुलेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाणी कार्यग्राम की इमारत हादसे को दावत दे रही है। छतों की टूटी पट्टियां सिर्फ लोहे की रॉड के सहारे टिकी है। बारिश में पानी टपकता है, दीवारें फटी है और हर कमरे में सिलन बसी है। वहीं विद्यालय के पास से गुजरती रेल लाइन हर ट्रेन गुजरने पर इमारत में कंपन होता है। कमजोर छतें और दर की दीवारें किसी भी वक्त ढह सकती है। यह विद्यालय 2008 में 10वीं और 2022 में 12वीं तक तो अपग्रेड हो गया, लेकिन भवन की हालत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं इस मामले में अधिक चर्चा और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार देवल। राजकुमार जी, बताइए कि जिस तरह से दीवारें जर्जर है और बारिश का मौसम है, और अभी जैसे कि हमने जाना था कि झालावाड़ में अभी एक स्कूल की दीवारें जो गिर गई जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई, उसे देखते हुए क्या प्रशासन इस मामले की ओर संज्ञान लेगा और कब से यह हालात ऐसे ही है? क्या प्रशासन मौन है? क्या यह मामला प्रशासन के संज्ञान में पहुंचाया गया? क्या कुछ कार्रवाई हुई? क्या कुछ इस मामले की और कुछ जानकारी है? आप हमारे साथ साझा कीजिए। जी मैम, अभी फुलेरा कस्बे में ऐसा कुछ फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। जी आज मैं फुलेरा स्कूल ढानी कारण की स्कूल में गया था, जी जो काफी वर्षों पुराना है और अब पूरी तरह से जर्जर भी हो चुका है। जी विद्यालयों के कई कमरों की छतों की पट्टियां टूट चुकी है जी और जिन्हें लोहे की जो रॉड होती है जी उनका सहारा देकर रोका गया है। जी और बरसात से के कारण छतों से पानी भी टपक रहा है जी और बच्चों की पढ़ाई खतरे में भी है जी और उनकी बिल्कुल। जान को भी खतरा है। जी उसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक यहाँ कोई फिलहाल कोई सबक नहीं लिया है। और आपको बता दूं कि ये भवन इतना पुराना है, जी उसके बावजूद भी इसे 2008 में हम्म 10वीं और जी 2022 में 12वीं तक क्रमोन्नत कर दिया गया, जी लेकिन भवन की हालत को लेकर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जी स्कूल के भवन को लेकर क्या अभी तक प्रशासन को इस बात से अवगत कराया गया है कि यहाँ पर स्कूल की ये कंडीशन है कि बच्चे स्कूल जा तो रहे हैं लेकिन वो सेफ नहीं है? इस बात को लेकर प्रशासन को बताया गया है, उन्हें अवगत करवाया गया है? जी मैम, मैं स्कूल गया था और वहाँ की प्रिंसिपल है, हम्म उनसे मेरी इस बारे में बात हुई थी, तो जी उन्होंने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से मना कर दिया। जी ऐसा लगता है कि शायद उन पे कोई प्रेशर है यहाँ के विद्यालय के टीचरों पर, तो जी कोई वस्तु से अवगत कराना ही नहीं चाहता है। जी और और मुझे जो भी कहा कि आप रहने दो, 2-4 दिन बाद में देख लेना। जी जी मैम। जी, जो आप बता रहे हैं फुलेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाणी की बात हो रही है। यहाँ पर जी, आपने प्रिंसिपल से बात की, तो क्या आप यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम बताना चाहेंगे? सुनीता शर्मा। जी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से आपसे क्या कहा? मुझे यही कहा गया जी, कि अभी आप इसको रहने दीजिए और टीम आएगी, और उन्होंने फोटो वगैरह ली है जी, और आगे कार्रवाई होगी। जी। क्या उन्होंने बताया कि टीम कब तक आ पाएगी? कब तक मरम्मत का उन्होंने कार्य मुझे शुरू यही होगा? कहा, सुबह मॉर्निंग में टीम आके गई थी, जी, ये बताया मैम। तो उनका क्या बोलना है कि टीम आई, ठीक है, निरीक्षण किया, ऐसा कई जगह पर होता है कि हम जो है अपनी समस्या से अवगत कराते हैं, हमारी समस्याएं सुनी तो जाती है लेकिन उसका हल नहीं निकलता। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यह समस्या जो है इसका समाधान होगा? मैम फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि जी, इसका समाधान होगा। तो क्या करना चाहिए फिर? प्रशासन से यही है कि इसको जल्दी से सुधारा जाए जी, और ठीक किया जाए, वरना झालावाड़ जैसी घटना यहाँ भी घटित हो सकती है। वही कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, बारिश लगातार हो रही है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो स्कूलों की जो है छुट्टियां भी कई जगह कर दी गई है। जी, ऐसे यहाँ में पे कोई कई छुट्टी नहीं की है, जी, बच्चों की पढ़ाई संचालित है जी। और इसी भवन में है जिनकी पट्टियाँ टूटी हुई है और लोहे की रॉड लगी हुई है। वही सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि अगर ऐसी कोई घटना जैसी झालावाड़ में हुई है, वैसी अगर घटना फुलेरा में हुई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल प्रशासन होगा और प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर मरम्मत कार्य शुरू करवाना चाहिए। जी, बिल्कुल। और सवाल ये भी उठता है कि क्या बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है प्रशासन को? जी, बिल्कुल। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।